हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एवरेज चैप्टर पर एनालिसिस करेंगे, यानी एवरेज चैप्टर पर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। कह रहा है लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। जब लगातार की बात आए तब हम औसत कैसे निकालेंगे। तब हम औसत का फॉर्मूला लगाएंगे। निम्न संख्या प्लस उच्च संख्या बटे कर देंगे हम 2, इस तरह, ठीक है। और अगर लगातार ना हो, जैसे मान लो 3 है, फिर 5 है, फिर मान लो 9 है, फिर मान लो 11 है। अब इनके बीच डिफरेंस क्या है, अलग अलग है ना। तो इन चारों को जोड़ेंगे और 4 का भाग दे देंगे। अगर डिफरेंस समान होता है, जैसे 3, 5, 7, 9, तब हम क्या करते, छोटी संख्या और बड़ी संख्या को लेके 2 का भाग कर दे। 3 और 9 12, 12 में 2 का भाग कर दे तो कितना आ जाता है, 6। और निकालोगे आप तब भी औसत आ जाएगा 6, है ना। तो अब 5 लगातार संख्याओं का औसत कह रहा है 20 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो 5 लगातार संख्या हम कौन कौन सी मान लेंगे, x, x+1, x+2, x+3 और x+4 ये होंगी। तो औसत कौन सा निकलेगा, निम्न संख्या। अब देखो ये क्रमशः है ना लगातार, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या कितनी है, x+4/2। औसत कितना दिया है, 20 दिया है, 20 रख दो यहाँ। तो 2x+4 आर इक्वल टू, तो ये 20 दूनी 40, तो ये आपका हो गया 2x+4 आर इक्वल 40, 40 आ गया, ठीक है। तो आपका यहाँ से 2x बराबर 36, तो x बराबर 18 आ जाएगा आपका। तो अब पूछ रहा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी होगी, 18 और 4 22। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, किन्हीं 7 लगातार संख्याओं का औसत 28 है, तो इनमें से बड़ी तथा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। लगातार के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला औसत आर इक्वल, मतलब जिनका डिफरेंस समान हो, लगातार का मतलब। तो पहली संख्या कौन सी होगी, x, और सातवीं कौन सी होगी, x+6। बात समझ में आ गई। तो निम्न संख्या प्लस उच्च संख्या बटे 2, औसत कितना दिया है, 28, पुट कर दो। तो ये कितना हो गया आपका 2x+6 और 28 दूनी 56, तो 2x+6 यहाँ से 50 बचेगा बराबर 2x, तो x बराबर कितना आ गया आपका 25। अब पूछ रहा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या आपकी क्या है 25, और बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी x+6, यानी कितनी आ जाएगी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किन्हीं 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ टाइप दूसरा है, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या है, सम। अगर लगातार सम संख्याएं या विषम संख्याएं पूछता है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, बड़ी संख्या आर इक्वल औसत प्लस n-1, और छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, औसत माइनस, बड़ी संख्या के लिए प्लस और छोटी संख्या के लिए हम माइनस कर देंगे बस। जब सम या विषम की बात करें, अगर सम विषम की बात नहीं कर रहा है और लगातार की कह रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, निम्न संख्या प्लस उच्च संख्या बटे 2, जब लगातार संख्याएं हों, ठीक है। तो अब विषम की कंडीशन है यहाँ, तो ये वाला फॉर्मूला। तो बड़ी संख्या आर इक्वल औसत कितना दिया है आपका 20 प्लस -1, एन का मान कितना दिया है 5 -1, तो 20 और 4 24, बड़ी संख्या ये होगी
छोटी संख्या क्या हो जाएगी 20 माइनस n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, तो 5 में से 1 गई 4, 20 में से 4 गई 16, तो छोटी संख्या ये हो जाएगी। नेक्स्ट, इसी प्रकार कह रहा है लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है तो सबसे छोटी संख्या। जब लगातार सम या विषम की बात हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बड़ी संख्या r इक्वल औसत प्लस n माइनस 1, और अगर छोटी पूछे तो औसत माइनस n माइनस 1 कर देना है। यहाँ छोटी के लिए क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। और अगर लगातार ना सम कहे ना विषम कहे तब हमें क्या लगाना है, निम्न संख्या प्लस उच्च संख्या बटे 2, जो पहला टाइप बताया था। तो बस छोटी संख्या हमारी यहाँ पूछ रहा है तो औसत कितना दिया है 100 माइनस n माइनस 1 यानी 26 माइनस 1, तो ये आ जाएगा। ये शॉर्टकट तरीके हैं आपको जल्दी से जल्दी एग्जाम में फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है किसी कक्षा में 20 छात्रों का औसत आयु 19 वर्ष है, एक नए छात्र आ जाता है। पहले 20 छात्रों का क्या कह रहा है औसत। हम जानते हैं एवरेज आर इक्वल क्या होता है, योग बटे संख्या यानी टोटल बटे नंबर। तो हम निकाल लेते, तो टोटल आर इक्वल यहाँ से क्या हो जाएगा एवरेज गुणा नंबर। बात समझ में आई। तो 20 छात्रों का टोटल निकालते हैं हम, 20 छात्रों का टोटल, तो एवरेज गुणा नंबर। एवरेज कितना दिया है 19 और संख्या कितनी है 20 है, 20 छात्र हैं, तो कितना आ गया आपका 380। अब एक नया छात्र आ जाता है तो कितने हो गए 21 हो गए। 21 छात्र का टोटल निकालेंगे तो एवरेज गुणा नंबर। एवरेज में क्या हुई, एक की वृद्धि हो गई। देखो औसत में क्या होता है एक की वृद्धि हो जाती है। तो नए छात्र का ज्ञात करना है तो कर दो एक की वृद्धि इसमें, तो 20 हो गया। और यहाँ नंबर कितने हो गए 21। औसत में एक की वृद्धि हुई और छात्र में भी एक की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया 21 दूनी 42 यानी 420। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 40, तो 40 होगा, उसकी एज क्या होगी 40 होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत आयु 18 वर्ष है। तो अभी अभी बताया टोटल आर इक्वल क्या होगा एवरेज गुणा नंबर, है ना, क्योंकि एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या यानी टोटल बटे नंबर। तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा एवरेज गुणा नंबर। अब 30 छात्रों का निकाल लेंगे तो 30 छात्रों का टोटल, तो एवरेज कितना है 18 गुणा नंबर कितना है 30 छात्र हैं ना, तो कितना आ जाएगा 540, 18 3 54। अब कह रहा है यदि एक शिक्षक और आ जाता है तो टोटल कितने लोग हो गए 31 हो गए। 31 का टोटल, तो औसत में कितनी हुई एक की वृद्धि हो गई। तो पहले औसत कितना था 18, अब एक की वृद्धि हो गई 19, और नंबर में भी कितने की वृद्धि हुई एक की, तो ये नंबर कितने हो गए 31, क्योंकि एक अध्यापक आ गया। तो इसको 19 गुणा 31 करोगे तो 589 आएगा आपका। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, 589 में से 540 जाएंगे तो 49, अर्थात शिक्षक की एज क्या होगी 49 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 व्यक्तियों का औसत भार कितना है 40 किलोग्राम है। तो 15 व्यक्ति का टोटल कितना आ जाएगा, 15 व्यक्ति का टोटल आ जाएगा आपका एवरेज गुणा नंबर। एवरेज कितना है 40, ठीक है, नंबर कितना है 15 व्यक्ति हैं। अब कह रहा है एक नया व्यक्ति आ गया तो 16 व्यक्ति हो गए, इसका 15 चौको 60 यानी 600 आ गया। 16 व्यक्ति का टोटल कितना हो जाएगा एवरेज गुणा नंबर। तो औसत में कितने की कमी हो गई 2 की, तो औसत में 2 की कमी कर दो तो 38, और नंबर कितना हो गया एक की वृद्धि हुई, एक आदमी और आया ना, तो 15 1 16 हो गया। अब 16 का मल्टीप्लाई करो, 16 अट्ठे
128 हासिल 12, 16 3 48 और 12 60, यानी 608। अब इसका निकालो कितना आएगा, 8 किलोग्राम। तो यही होगा। तो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे।